हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों से जो नए व्यूवर्स हैं उनसे स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप फर्स्ट टाइम अगर से वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और मैं यहाँ जो हमारे मित्र हैं तो यहाँ एक सुपेरियर कहे प्रोफेशनल ग्राफ्ट्समैन है। तो आज से 25 साल पहले से यहाँ ग्राफ्टिंग करते हैं। और जब कभी आपको अगर से कोई बगीचे वगैरह लगाना है या ग्राफ्टिंग के लिए बुलाना है तो यहाँ पहुँच सकते हैं, बशर्ते इनका जो एक्सपेंडिचर आपको पे करना पड़ेगा। अपन एक दो कलमों के लिए नहीं, अगर से आपको बाग वगैरह लगानी है या ये करना है तो अब मैं आपको यहाँ बेस्ट मंथ बताना चाहूँगा ग्राफ्टिंग, मैंगो ग्राफ्टिंग का। जून जुलाई अगस्त इसमें बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट मिलता है। लेकिन अक्टूबर नवंबर अक्टूबर में आपका इसका सक्सेस रेट सितंबर और अक्टूबर में कम हो जाता है, लगभग 50%, 40 से 50%, और नवंबर में लगभग 20% लगभग। तो इसका बेस्ट अगर से करना है तो आपको जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने बहुत ही बेस्ट, जिसमें आपको 60 से 70% ओपन एटमॉस्फेयर में विदाउट पॉली हाउस आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो इसके लिए अब दोस्तों सिलेक्शन ऑफ सायन भी बहुत ही अति आवश्यक है। आपके पास नाइफ चाहिए, यहाँ जो नाइफ चाहिए या तो फिर थर्मोकोल काटने का जो ब्लेड कटर जो रहता है 5 से 20 रुपये तक के प्राइस में आपको मिल जाता है। या तो अगर वो भी नहीं है तो आपके पास ब्लेड जो है, शेविंग ब्लेड, वहाँ ख़रीद के लाइए, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए बीच से, और उसके बाद में उससे भी आप वी शेप बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में अगर जाते हैं आप तो आप ब्लेड के भी वीडियोस मैंने ब्लेड से किस प्रकार, थर्मोकोल कटर से भी, और ये अभी ग्राफ्टिंग नाइफ जो मैंने अभी 2-3 महीने पहले बुलाया है, 4 महीने पहले, इससे अभी मैं फ़िलहाल में कर रहा हूँ। तो आप अपने जो घरगुती जो टूल्स हैं उसका भी इस्तेमाल करके आप यहाँ सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अभी पॉलीथीन किस प्रकार पॉलीथीन स्ट्रिप बनाना, बांधने के लिए, वाइंडिंग करने के लिए यहाँ भी बता चुका हूँ। हालांकि मैंने अभी ग्राफ्टिंग जो टेप है ऑनलाइन मंगाई है मैंने, तो ऑनलाइन 200 रुपये का ग्राफ्टिंग टेप मंगाया है मैंने, लगभग 300 मीटर होना चाहिए। तो दोस्तों, आप ग्राफ्टिंग नाइफ टेप की जगह आप जो अगर से नहीं मिलता, आपके पास में कोई साधन नहीं है, तो आप जो मार्केट से किराना दुकान से जो आप झिल्ली लाते, पॉलीथीन लाते एकदम पतली वाली, उसको भी स्ट्रिप बनाकर आप उससे भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि 2-4-10 पौधे के लिए आप यहाँ जो सामान है यहाँ परचेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए सीकेटर वगैरह जो लगता है उसका इस्तेमाल आप करें, और नहीं भी होगा तो दूसरी अड़कित्ता वगैरह जो है उससे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो पौधा था, यहाँ लगभग अभी 4 महीने पहले का पौधा था, जिसकी मोटाई पेंसिल साइज से भी कम है, और तो उसी साइज़ की आप सायन भी लाइए। तो सायन सिलेक्ट कैसे करने का, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर हाउ टू सिलेक्ट सायन या कलमें कैसे चुनना, उसके लगभग 8 से 10 वीडियोज़ है, वो देख लीजिएगा तो आपको सायन सिलेक्शन आ जाएगा। इसके बाद में अब जो यहाँ 2-4 महीने का, 4 महीने का पेड़ है, इसको कट कर लीजिएगा आप लगभग 4 इंच ऊपर से या 6 इंच ऊपर से, और उसके बाद में उसमें वर्टिकल कट, खड़ा कट बीच से सेंटर से दीजिए। और सेंटर से खड़ा कट कितना देने का, तो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर लगभग। और जो वी कट है, वेड्स कट, जो सायन को वेड्स कट दिए हैं हमने, वो लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर का चाहिए। उसे अब जब फिट करते हैं, अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर डालते हैं आप, तो एक तरफ का जो बार्क है, छाल है सायन की, जो कलम की, जो आपने जो मैंगो सिलेक्टेड करके लाया, अच्छे क्वालिटी के मैंगो की लकड़ी जो चुन के लाए, वह लगभग 8 से 12 महीने एज की पुरानी, लास्ट सीजन की चाहिए, डार्क ग्रीन चाहिए और कड़क चाहिए, बगना नहीं चाहिए उसे। अगर लूज है तो समझ लेना कि वो उपयोगी नहीं है। लगभग आप 6 महीने के ऊपर वाला भी सायन आप फिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद में उसे इंसर्ट करने के बाद एक तरफ का छाल मिला लीजिए, जो रूट स्टॉक है उसके छाल से मिला लीजिए। अगर से दूसरे साइड से अगर बाहर या अंदर भी जा रही है सायन तो भी चलेगा, उसकी तरफ आपको ध्यान देना नहीं है। इस प्रकार आप टाइटली, एयर टाइट यहाँ पॉलीथीन लपेट लीजिए, और उसके बाद इसे कैप पहना लीजिएगा। तो यहाँ कैप पहनाने के बाद आपको लगभग अच्छा सायन होगा अगर से अंकुर वाला, तो आपको लगभग 8 दिन के बाद में ये बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन अगर से आपके पास में अंकुरित सायन नहीं है, सायन में अंकुर नहीं है बढ़ा, एकदम डेड, समझो फ्लशिंग
बड्स है समझो, तो वहाँ टाइम ले सकता है। और फ्लशिंग नहीं है और डॉर्मेंट है, जो निकला हुआ नहीं है बड। और कभी कभी क्या होता है, आप डिफोलेशन के रखने के बावजूद कभी कभी कोई सायन में बड नहीं आता, तो हालांकि कार्बोहाइड्रेट उसमें जमा हो जाता है फूड मटेरियल, तो उसमें आपको 20 से 30 दिन भी ले सकता है बड निकलने के लिए। परंतु तो कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि आप अगर से ग्राफ्टिंग करते हैं तो कभी कभी 4-4 3-3 महीने भी ग्राफ्टिंग आपकी बढ़ती नहीं और सायन जिंदी रहती है। उस पीरियड में आप जब पानी डालते हैं पौधे को, तो आप ध्यान देने का कि ग्राफ्टिंग से नीचे के जो बड्स निकले हुए रहते, स्प्राउटिंग जो रहते हैं, नए अंकुर निकलते हैं वो ओरिजिनल पेड़ के, उसे बढ़ने देने का, उसे तोड़ते रहने का, ताकि पूरा फूड मटेरियल अपने सायन को मिले। जो लकड़ी है कलम हमने की है, हाइब्रिड की कलम बांधी है, उसी को भी पूरा फूड मटेरियल मिले। तो यहाँ प्रिकॉशन लेना अति आवश्यक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ सब ग्राफ्टेड पेड़ है मेरे, 8 से 10 पेड़ है। इसके पहले मैं 10 पेड़ और अपने रिलेटिव्स को दिए हैं, यह उन्हीं के लिए मैं तैयार करके रखता। तो यहाँ देखिएगा सब सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग्स है। अभी ये जो लकड़ी दिख रही है, ये लगभग इसे 3 महीना हो गया, लेकिन इसे अंकुर नहीं निकला है, अभी तक अंकुर नहीं निकला इसे, हालांकि बिल्कुल ताजी है जिस प्रकार फिट किया। तो इसकी जो ग्राफ्टिंग जो टेप है मैंने जो जॉइंट पर बांधी, उसे अभी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक यहाँ पत्ती नहीं फेंकेगा लगभग 10 से 15, और जब तक वो जॉइंट पूरा हीलिंग नहीं हो जाता, जुड़ नहीं जाता, पूरा मांस नहीं भर जाता उस जॉइंट में, तब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी आपके अगर से पौधे को कुछ लोगों के सवाल आते कि कितने दिनों बाद में वो जॉइंट का जो है पॉलीथीन छोड़ने का, तो दोस्तों जब आपको लगे, कम से कम 90 दिन तो नहीं छोड़ना है, लेकिन अगर कभी कभी कोई अच्छा स्ट्रांग पेड़ रहा, तो अगर से आपको लगे कि जो पॉलीथीन है वहाँ कट रही है, यानी पौधा कट रहा है, एकदम टाइट फांसी जैसे लग रहा है आपको वहाँ हो रहा है, तो ऐसे पीरियड में आप पॉलीथीन को छोड़ सकते हैं। पर यहाँ कंडीशन 2 महीने के पहले तो किसी भी कितना भी स्ट्रॉन्ग हेल्दी प्लांट हो नहीं आती। तो मैं इसलिए बहुत सारे लोगों को बताया कि 60 दिन से लेकर 90 दिन के पीरियड में छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर से वहाँ पूरा हीलिंग नहीं हुआ है तो 60 दिन में नहीं छोड़ने का, उसे खोल के देख लेने का 60 दिन के बाद कितना पोर्शन भरा हुआ है उसका। अन्यथा क्या होता है, वहाँ जोड़ छोड़ते जाता है। अगर आपने कुछ पौधे में ये पाया गया है कि आपने पूरी तरीके से नहीं जुड़ा और आपने जैसी पत्तियाँ नहीं निकली ढंग से, 10 पत्तियाँ निकली 8-10, तो उसे पूरा हीलिंग यानी पूरा भरने दीजिए घाव उसका, यानी जॉइंट पूरा भरने दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ सायन है, 2 महीने से जिंदी है और अब भी स्प्राउटिंग हो रहा है। तो इस प्रकार कभी कभी यानी टाइमिंग भी ले सकता है। तो इसलिए ऐसे पौधों में सिर्फ अपन जब हर दिन या 2 दिन में पानी डालते हैं, तो उस पीरियड में आपको प्रिकॉशन लेना है कि कलम जो बंधी हुई है उसके नीचे के पौधे से, रूट स्टॉक से आप कोई भी प्रकार का ब्रांचिंग अंकुर ना निकलने दो, और निकलते रहे तो आप तोड़ते जाइए। इतना प्रिकॉशन आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पाया गया है कि हम मार्केट से बहुत सारे कलमों के पेड़ लाते हैं, चीकू, गावा एक्सेट्रा जो भी है इनके, और उसमें हम ध्यान नहीं देते, और इस पीरियड में क्या होता है, कलम मर जाती है और जूना पौधा स्प्राउट होता है और फल नहीं देता। थैंक यू।